सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जरीन। सुबह 8 बजे आज करते हैं आपसे 1969 की बात। आज से 53 वर्ष पूर्व की एक घटना सुनाते हैं, बहुत हैरान हो जाएंगे आप। महावीर जी की बात है, फागुन शुक्ल अष्टमी का दिन था 1969, जहां इसी श्री महावीर जी पर दीक्षाएं हुई और उसमें एक 19 साल का बालक ही कहें आप, वह युवा मुनिराज बने। बहुत खुशी हुई। छोटा सा बालक भी उस समय 40 साल पहले मुनिराज नहीं बनते थे, वह बन गया। आगे चलते चलते 2 माह बीते, वह विहार करते करते महावीर जी से खनिया जी में आए। अब दृश्य महावीर जी के देख रहे हैं, क्योंकि जहां पर अब आचार्य वर्तमान से महामस्तकाभिषेक होना है। दृश्य देखते रहिए आप महावीर जी के। और फिर उस बालक मुनिराज के रूप में आए खनिया जी कि अचानक देखता है कि एक दिन उस मुनिराज की आंखों की रोशनी चली जाती है, धीरे धीरे धुंधला दिखता है और 1-2 घंटे के अंदर ही बिल्कुल साफ काला हो जाता है। वह अपने गुरु जी से कहता है कि गुरुवर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वह कहते हैं मलो आंखें, धो आंखें, सब कुछ किया, लेकिन आंखों की रोशनी नहीं आई। डॉक्टर को बुलाया गया, आयुर्वेदिक आया, पहले फिर एलोपैथी को बुलाया। उसने कहा मैं इंजेक्शन लगा के कोशिश करता हूं, नहीं तो अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज दिखता नहीं है। क्यों? आंखों की रोशनी अचानक चली गई है, इंजेक्शन लगेगा। गुरुवर से कहा जाता है ये युवा मुनिराज है, इसको यूं भी नहीं छोड़ सकते, या तो दीक्षा छेदन कर देते हैं, जब ये ठीक हो जाएगा दोबारा दीक्षा दे देंगे। चर्चा हो रही थी, 47 पिछियां वहां विराजमान थी, जिसमें 17 मुनिराज थे, 25 आरिकाएं थी, बाकी शुल्लक शुल्लिका थे। अब सबके सामने चर्चा हो रही होती है। वह एक कोने में बाहर बैठे होते हैं, वह सुनते हैं। जब उस मुनिराज के कान में पड़ती है 19 साल के बालक के रूप में, वह मुनिराज कहते हैं गुरुवर, अब तक आपकी आज्ञा मानता आया हूं, संकल्प लेके आया हूं, जीवन भर मानता रहूंगा, पर आज एक लाइन में कहना चाहूंगा, मैं दीक्षा छेदन नहीं कराऊंगा। मुझे समाधि मरण मंजूर है, पर दीक्षा छेदन एक बार ये धारण कर लिए, इस रूप को मैं अब दिगंबरत को छोड़ नहीं सकता। सबके मुंह खुले रह जाते हैं, गुरुवर हैरान हो जाते हैं, इस युवा मुनिराज को मैं क्या कहूं। सब परेशान होते हैं, पर अब वह कहता है मुझे कुछ नहीं कहिए। वहां चंदा प्रभु की वेदी पर वह मस्तक रख देता है युवा मुनिराज, शांति पाठ शुरू करता है। अब कहता है मुझे कोई कुछ मत कहना। वह अनवरत शुरू कर देता है शांति पाठ, लगातार चलता है 24 घंटे, 48 घंटे, 52 घंटे हो जाते हैं उस अनवरत शांति पाठ को पढ़ते पढ़ते मगन हो जाते हैं। पता नहीं चलता कि शरीर और आत्मा का जैसे भेद भूल दिया है। और अचानक फिर देखते हैं वही वापस होता है, जो काला काला दिख रहा है, अब वह धुंधला धुंधला होते होते वापस वह ज्योति वापस आ जाती है। यह चमत्कार लोगों ने 1969 को, वह था ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को, तब लोगों ने वहां पर 47 और भी सैकड़ों लोगों ने अपने आप देखा था, जो आज हम आपको 53 साल में बता रहे हैं। जानते हैं वह कौन बालक मुनिराज थे 19 साल की उम्र में, जिन्होंने दीक्षा ली थी। और आज उनका है 33वां आचार्य पदारोहण दिवस। चित्र आप देख रहे हैं आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का। जी हाँ, अब जा रहे हैं महावीर जी की ओर, राजस्थान पहुंच चुके हैं। पता नहीं चतुर्मास कहाँ करें, हो सकता है महावीर जी करें, और इन्हीं के सानिध्य में होगा इस बार महामस्तकाभिषेक इस श्री महावीर जी की, महावीर स्वामी की प्रतिमा का। है ना अद्भुत? यह होती है भक्ति और श्रद्धा की, समर्पण की भावना हमारे संतों की। आचार्य श्री वर्धमान सागर के चरणों में बारंबार रमर आज के आचार्य पदारोहण दिवस पर। और एक खुश खबरी वृद्ध जैन बुजुर्गों के लिए, तीर्थ यात्रा करवा रही है आजकल सरकार। यूपी करवा रहा है, मध्य प्रदेश करवा रहा है, दिल्ली भी कभी करवाएगी भी, और राजस्थान भी करवाएगी। और राजस्थान से यह खुशखबरी, जैन समाज, बहुत घोषणाएं हो रही हैं, पर राजस्थान सरकार ने पहली बार घोषणा करी है कि जैन बंधुओं को या अजैन बंधु जो भी जाते हैं समेत शिखर पावापुरी की तीर्थ यात्रा कराएंगे 60 साल से वृद्ध बुजुर्गों को। और हाँ, अगर 70 साल से ज़्यादा है और अगर आपका जीवन साथी साथ नहीं जा रहा है, तो आप 21 से 50 साल के किसी को भी साथ सहयोग के रूप में ले जा सकते हैं, बशर्ते आप आयकर नहीं देते हो। 10 जुलाई से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मध्य प्रदेश में क्या है, पहले ट्रेन बुक होती है, फिर रजिस्ट्रेशन होता है, पर यहाँ पर 1000 यात्री यानी 1000 जैन बंधु जो जाना चाहते यात्री अगर हो जाएंगे, तब गाड़ी के बारे में व्यवस्था की जाएगी। अभी कोई तारीख नहीं है, 10 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। पहली तीर्थ यात्रा होगी सरकार की ओर से, जैन सब, कोई खाना पीना खर्च नहीं, कोई रहना खर्च नहीं, बिल्कुल निःशुल्क आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ध्यान रखिएगा, देवस्थान.rajasthan.in वेबसाइट के ऊपर एक वेबसाइट और है, edeवस्थान
www.rajasthan.gov.in पर इन 2 पर रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म भरिए और अपना अगर 10 जुलाई तक 1000 रजिस्ट्रेशन हो गए जाने के लिए तो सरकार गाड़ी की व्यवस्था करेगी, ट्रेन की व्यवस्था करेगी। अन्यथा जैनों के लिए कहते हैं दरवाजे सदा के लिए जैसे बंद हो जाएंगे अगर हम अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे। सरकार इस बार 18,000 को ट्रेन से और 2,000 को विमान से नेपाल आदि की यात्रा करवाने की उत्सुक है। छोड़िएगा मत यह मौका, क्योंकि इसके लिए आगे का रास्ता खुल पाएगा। गजब गजब के दर्शन करने आते हैं लोग। यह बात है बूंदी के इंदरगढ़ की, 2 दिन पहले की घटना है ये, जब यहाँ पर दर्शन करने बहुत लोग आते रहते हैं। अग्रवाल जैन मंदिर की बात कर रहे हैं। उसी तरह एक महिला पुरुष का जोड़ा आया, दर्शन किए पहले तो महिला अगर दरवाजे पर खड़ी हो गई और साथ में उन्होंने बाहर अपनी स्कूटी खड़ी करी बगैर नंबर प्लेट की। किसी ने ध्यान नहीं दिया। पुरुष महोदय जो थे अंदर काफ़ी देर दर्शन करते रहे और हम कहें अपनी भाषा में वह मंदिर की रेकी करते रहे, कौन आ रहा है जा रहा है, और बाहर पर नज़र उस महिला की रही। इस बीच में इन्होंने 13 छत्र थे चांदी के सब निकाल लिए, 5 कलश देख लिए और पंचमेरु भी ले लिए। बस दर्शन किया किए ये सब लेके चंपत हो गए उस बेनंबर की गाड़ी से। लोग हैरान हैं। दर्शनार्थी के पास के दुकानदार से पूछा, उसने कहा हाँ मैंने आते तो देखा था पर लगता नहीं था कि वह चोर होंगे, बिल्कुल सहज भाव से दर्शन करने आए थे। कब चले गए बगैर नंबर स्कूटी में, अभी तक पुलिस छानबीन कर रही है। लोग परेशान हैं कि भक्त के रूप में हैवान हैं। सावधान रहिए, अपने मंदिरों की सुरक्षा रखिए। फिर मिलेंगे शाम को आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।